ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने एक ऐसे योग की चर्चा करने जा रहे हैं जो आप सबका प्रश्न है। हमारे ज्योतिष बंधु दर्शक दीर्घा अच्छी तरह ये समझ सकते हैं कि जब उनके सामने लोग अपनी बच्चे की कुंडली लेकर जानते हैं, लड़कों की लड़कियों की, कि भाई पंडित जी हमारे बिटिया में ऐसा योग तो नहीं है कि वो अंतरजातीय विवाह करे, या हमारे लड़के में ऐसा योग तो नहीं है कि वो अंतरजातीय विवाह करेगा। और आजकल तो धर्म ही परिवर्तन हो जा रहा है, तो आप देख ही रहे हैं समाज में, यानी धर्म ही बदल जा रहा है। तो ऐसी दशा में हम कुंडली में कैसे जाने कि हमारे बच्चे में अंतरजातीय अपितु अंतर धर्म यानी धर्म ही बदल जाने का योग तो नहीं है। ये हमें बहुत विशेष ध्यान देना है, और यदि ऐसा है तो पहले से हमें जागरूक रहना होगा। यदि ऐसा है तो हमें उसके लिए संस्कार भी करना होगा। जैसे हमें तमाम प्रयोग हैं, हमारे ऐसे ऐसे प्रयोग हैं सप्तशती के, जो हम जब आपकी आवश्यकता होगी, यदि आपके उसमें, आपके बच्चों में, आपके बच्चियों में, किसी में भी ऐसा योग होता है, तो आप हमसे जरूर उस योग के बारे में चर्चा कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और हम आपको इसका निदान भी अवश्य बताएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्व विषय है। ये हमारे आपके सामने अपने संस्कारों को, अपनी सनातन की मर्यादाओं को लेकर चलने का विषय है। इसलिए आज हम आपके सामने इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि यह कुंडली में योग कौन सा होता है जिसके कारण जातक और जातिका अंतर जातीय विवाह करते हैं, और अंतर जातीय ही नहीं, अंतर धर्म ही बदल जाता है, और अपने लोक कुल की मर्यादाओं का भी वो ध्यान नहीं रखते या रखती। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा विषय तो नहीं कह सकते, लेकिन विषय बहुत ही गंभीर है, और इस विषय पर आज हमने खोज करके निकाला है कुछ बिंदु जो सहजता से आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा विवेक आप लगाएंगे तो निश्चित आपको समझ में आएगा, चूंकि हमने सारी चीजें लिख दी। आज हमारा शीर्षक है, आप खुद देखिए, टाइटल है अंतरजातीय ही नहीं अपितु दूसरे धर्म में विवाह होने का योग। देखिए स्पष्ट लिखा है, और हमने सारी बातें लिख दी हैं, वो आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। यदि लग्नेश व सप्तमेश का संबंध किसी भी प्रकार से बन रहा, लग्नेश व सप्तमेश का संबंध, पंचमेश व सप्तमेश का संबंध परिवर्तन हो रहा हो, पंचमेश और सप्तमेश का आपस में, यानी सप्तमेश पंचम में बैठा हो, पंचमेश सप्तम में बैठा हो, या पंचमेश सप्तमेश एक साथ युति करते हुए सप्तम में हो, या पंचम में हो, या अष्टम में हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अंतर जातीय विवाह करते हैं। अभी धर्म परिवर्तन की बात नहीं मैं कर रहा। अब इस पर एक विषय बनता है, ये हमने लिख रखा है, इसको आप नोट कर लें अच्छी तरह। और एक कंडीशन और है कि लग्न में स्थिर राशि होने पर व चंद्रमा के स्थिर राशि में होने पर, यदि आपका लग्न और चंद्र दोनों स्थिर राशि में है, यानी स्थिर राशि किसे कहते हैं? वृष, सिंह, कुंभ, वृश्चिक, आप अच्छी तरह जानते हैं। यदि आपका लग्न स्थिर राशि में है और आपके चंद्रमा भी स्थिर राशि में है, और उनको कोई पापक ग्रह नहीं देख रहा, या पापक ग्रहों से संबंध लग्न और चंद्र का नहीं बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके बच्चे, आपकी बिटिया, आपका बेटा निश्चित परंपरागत विवाह करेगा, आपकी मर्जी से करेगा। हाँ, एक चीज और है, यदि दोनों में एक चर है और एक स्थिर है, तब भी उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आइए हम इसी कंडीशन पर चलते हैं। हमने ये भी लिखा है कि लग्न के और चंद्रमा के चर राशि में द्विस्वभाव में होने पर, व यदि आपस में अंतर परिवर्तन या दृष्टि होने से, मान लीजिए लग्न चर राशि में है या द्विस्वभाव राशि है, और चंद्रमा भी चर राशि में है या द्विस्वभाव राशि में है, और उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि भी है, शनि की या मंगल की। क्योंकि हम पिछले वीडियो में
केवल मैंने 2 पापग्रहों की चर्चा की है, इसके इतर मैं किसी को पापग्रह की श्रेणी में नहीं रख रहा। कौन? मंगल या शनि। अभी हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की है। तो यदि लग्न के चंद्रमा के लग्न के व चंद्रमा के चर राशि में, द्विस्वभाव राशि में होने से व यदि आपस में अंतर परिवर्तन या दृष्टि होने से संबंध कर रहा हो तो निश्चित अंतरजातीय नहीं, अंतर धार्मिक अर्थात लोक कुल समस्त मर्यादा त्याग देती है। यह आप जान लीजिए कि यदि लग्न में चर राशि है, द्विस्वभाव राशि है और सप्तम भाव में भी चर राशि है, तो निश्चित रूप से आप ये जान लें, सप्तम नहीं, गलत कह गया मैं, चंद्रमा भी आपका चर राशि में है, चंद्रमा भी आपका द्विस्वभाव राशि में, यानी लग्न भी आपका चर या द्विस्वभाव में है और चंद्रमा भी आपका चर या द्विस्वभाव में है। यहां मैंने सप्तम गलत बोल दिया था, ध्यान रखिएगा। लग्न चर राशि में है और चंद्रमा, यहां 2 ही देखना है। पहले मैंने जो दिया है कि लग्नेश व सप्तमेश का संबंध हो, वो अलग बात है, उसमें अंतरजातीय हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मर्जी से शादी होगी, यानी वो बता देगा लग्न सप्तमेश होता है। यदि लग्नेश व सप्तमेश का संबंध हो रहा हो, युति हो रही हो, या एक दूसरे के साथ बैठे हो, या एक दूसरे के अंतर परिवर्तन में हो। यदि पंचम व सप्तम का संबंध, हमने बता ही दिया, पहले लिख दिया है, सब नोट कर सकते हैं आप। पंचमेश सप्तमेश का अंतर परिवर्तन, लग्नेश व सप्तमेश का वो अलग है, उसमें अंतर जातीय की बात है। लेकिन हाँ, सप्तमेश और पंचमेश का जब अंतर संबंध होगा तो यह विवाह जल्दी टिकता भी नहीं है, होता प्रेम विवाह है, अंतर जातीय है, मगर टिकने की संभावना कम होती है। अब यहां हम आते हैं, अभी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जहां धर्म ही बदल जा रहा है, जहां पर लोक कुल मर्यादा, लोक आदि की परंपरा, यानी मैंने लिख दिया, लोक कुल समस्त मर्यादा जातक और जातिका त्याग देती हैं, उस कंडीशन को मैं आज यहां लिखने जा रहा हूं। उस कंडीशन की सबसे बड़ी बात लिखने जा रहा हूं जहां धर्म भी नहीं रह जाता, यानी जातक या जातिका अपने धर्म से अलग धर्म में विवाह करती हैं, उस पर आज मैं चर्चा करूंगा। मेरा विषय होगा जो मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से, इस पे मैंने लिखा है कि लग्न के व चंद्रमा के चर राशि, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वह द्विस्वभाव राशि में होने से वह यदि आपस में अंतर परिवर्तन, यानी कि लग्न का स्वामी चंद्रमा के राशि में बैठा हो, जहां चंद्रमा या चंद्रमा लग्न के स्वामी के राशि में बैठा हो, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा की राशि में लग्न का जो लग्न है उसमें चंद्रमा, यानी जहां आपका लग्न का स्वामी बैठा है, उसका स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी चंद्रमा की राशि हो, ऐसा हो। यदि ऐसा है तो, और यदि द्विस्वभाव में, और उनमें यदि मंगल या शनि उनको देख रहे हो, यानी लग्न भी चर राशि में हो, द्विस्वभाव राशि में हो, चंद्रमा भी चर राशि में हो, द्विस्वभाव राशि में हो, और उसको मंगल या शनि देख रहे हो, तो निश्चित है वह जातक या जातिका धर्म से इतर, यानी धर्म भी छोड़कर विवाह करती है या करता है। मैंने इसका उदाहरण आज लिया है, वो आपके सामने है, श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी, मैंने दोनों का उदाहरण लिया है। आप ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, इनकी सोनिया गांधी जी की कर्क लग्न है, शनि यानी चर, कर्क लग्न चर लग्न हो गई, और चर लग्न में शनि बैठा हुआ है और चंद्रमा इनका द्विस्वभाव में, और मंगल से चंद्रमा दृष्ट हो रहा है, यानी लग्न में शनि चर में बैठा हुआ है और चंद्रमा मंगल से दृष्ट हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि इन्होंने अपना धर्म, यानी ये जिस धर्म में थी उससे इन्हें बिल्कुल हिंदू धर्म में, जिस भी धर्म में रही हूं, अपने धर्म से अलग जाके इन्होंने शादी किया, और वो जो विवाह किया वह भी विवाह आगे चल के इनको उससे, मतलब इनका जो वैधव्य हुआ, मंगली न होते हुए भी
उसका कारण है चंद्रमा और मंगल की दृष्टि। ध्यान दीजिए, चंद्रमा का द्विस्वभाव राशि में होना और मंगल से दृष्ट होना, और लग्न भी पापत्व से पीड़ित होना, यानी लग्न भी पाप शनि से पीड़ित है। तो लग्न ही नहीं पीड़ित है, अब देखिए जो सप्तम स्थान है वह सप्तम स्थान भी पीड़ित हो गया शनि से। ठीक है, अब आइए मैं जो अंतर्धर्म की बात कर रहा हूं उस पर सबसे महत्वपूर्ण कुंडली है श्रीमती इंदिरा गांधी, अति महत्वपूर्ण। लग्न चर लग्न, लग्न में ही शनि बैठा है, चंद्रमा चर लग्न, ध्यान दीजिएगा, मकर और शनि की राशि में। अभी मैंने जो बात लिखी है कि चंद्रमा की राशि में शनि और शनि की राशि में चंद्रमा, और दोनों क्या है, चर लग्न में, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। पापत्व दृष्टि शनि की इस पर है, चंद्रमा पूर्ण रूप से है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी दशा में इन्होंने अपने हिंदू धर्म को छोड़कर अन्यत्र में विवाह किया, पारसी धर्म में विवाह किया। तो यह आपके सामने है कि धर्म भी छोड़ दिया। तो वो क्यों सिद्ध करता है? यह सिद्ध करता है कि इनका जो लग्न है कर्क लग्न में शनि बैठा हुआ है और चर लग्न है, और सप्तम भाव ये चंद्रमा भी, सॉरी सप्तम मैं बार बार कह देता हूं, सप्तम के चंद्रमा भी चर लग्न में। तो अब आपको जो सिद्धांत मैंने दिया है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखा है, अति महत्वपूर्ण सिद्धांत। क्या है अति महत्वपूर्ण सिद्धांत? कि लग्न व चंद्रमा की चर राशि व द्विस्वभाव राशि तथा शनि व मंगल से संबंध, बस 3 चीज याद रखिए। यदि धर्म, जो आज का टॉपिक आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिससे हमको सबको सतर्क रहना है, अब हम उस शब्द का नाम भी लेना अच्छा नहीं समझते, जो आजकल चल रहा है प्रेम के मामले में, तो उस संबंध से आपको सतर्क रहना होगा, और आपको कुंडली जरूर देखनी चाहिए कि हमारे बच्चे की या हमारे बच्ची की, हमारे जातक या जातिका की कुंडली में कहीं अंतर धर्म वाला योग तो नहीं है। और वह योग कैसे देखें हम? कि हमारा लग्न व चंद्रमा चर या द्विस्वभाव राशि में यदि है कोई बात नहीं, लेकिन पाप पीड़ित न हो। यदि वह पाप पीड़ित हो गया तो निश्चित अंतरधार्मिक विवाह होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। नमो नारायण।